आज मैं आपको जो है किताब की कहानी की दुनिया में ले चलता हूँ। इस कहानी में 2 दंपत्ति है और एक चोर है, जो तांत्रिक का भेष धारण करता है। इन पाँचों का एक ही लक्ष्य रहता है, खजाने की खोज। घनघोर जंगल है, जानवरों की आहट है, झिंगुर की चलचलाहट है और अदृश्य छायाओं का भय। इस जिस कहानी की मैं भूमिका बाँध रहा हूँ उसके शीर्षक है डर का डर और इसके लेखक है प्रदीप कुमार मेश्राम, जो कि पेशे से एक शिक्षक है और हमारे बालोद ज़िले के सैगाँव के रहने वाले हैं। इनसे नमस्कार, मैं करण सोनी, आप सच तक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज बात करते हैं कि ये शीर्षक की शुरुआत कहाँ से हुई, इन्हें कैसे सोचा कि किताब लिखनी चाहिए। सबसे पहले सर बताएँगे आपने कैसे सोच आई कि ऐसे किताब लिखना चाहिए और किस तरीके से ये कहानी है? मैं जैसे फ़िल्मों में जी, देखा, जी, पहले भी देखता था, अब फ़िल्में देखना और ज़्यादातर कहानियाँ पढ़ना मैंने छोड़ दिया है। जी, क्यों? मेरे को लगता है कि मैं दूँ तो कुछ एकदम नेचुरल दूँ जी, और किसी का कहीं से कुछ भी चुराया हुआ ना हो। जी, इसलिए मेरे ध्यान में आया कि मेरे को स्टोरी लिखनी है। पहले भी एक जी, स्टोरी लिख चुका हूँ मैं, स्वप्न एक रहस्य कथा करके। जी, ये दूसरी किताब है मेरी डर का डर। जी, तो मेरे मन में आया कि जो भूत प्रेत या पिशाच होते हैं या काली शक्तियाँ होती हैं, वो लोगों को डराती हैं। जी, तो मैंने सोचा कि सब तो उसी थीम में काम करते हैं, क्यों ना मैं इसके उलट लिखूं। जी, और मेरे दिमाग में यही आया कि इसको उलट लिखना है और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। जो भूत प्रेत पिशाच है, काली शक्तियां हैं, लोगों को डराती है, मगर मेरे उपन्यास में इसका उल्टा चलेगा कि एक व्यक्ति ऐसे भी है जी, जिनसे ये काली शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच, जी, वो उनसे डरते हैं। जी, उस व्यक्ति के ऊपर उनका कोई भी जादू या कोई भी काली शक्तियां काम नहीं समझ करती हैं। और मैं इसको बेस बना करके लिखा। यदि आप पढ़ेंगे, जिस दिन जी, पढ़ेंगे आप पूरा, पूरा, तो आपको पढ़ने में वास्तव में बहुत आनंद आए, क्या ऐसे भी जी, हो सकता है। और ये कोई उसके पास जादू नहीं रहता। उस व्यक्ति जी, के पास में जो पात्र है, मुख्य नायक है धर्मा, उसके पास जी, में कोई विशेष अलौकिक शक्तियां नहीं है, जी, किंतु है। है, उसको खुद को मालूम नहीं है कि मेरे अंदर में शक्तियां हैं। वो एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करता है, जी, किंतु जब उनके पास में काली शक्तियां आती हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, उसको दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। वो अपना दिनचर्या करते रहता है और इस तरह से लोगों की भी मदद करता है वो। इस किताब को लिखने में कितने दिन का समय लगा सर? और प्रकाशित होने के बाद अभी लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको थोड़ा बताएँ? इस किताब को लिखने में मेरे को लगभग 3 महीने लगा, बहुत जी, जल्दी नहीं लगा। केवल 3 माह लगा। मेरे दिमाग में बस ये विचार आया कि मेरे को इस ढंग से ये हॉरर बुक लिखनी है। जी, और जब मैंने लिखना शुरू किया तो कहानी अपने आप दिमाग में आते गई कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। कुछ मेरे स्वयं के भी अनुभव हैं। जी, मैंने हालांकि कुछ नहीं देखा है, जी, कुछ महसूस किया, उसको अपने अनुभव को इसमें डाला है कहानी के पार्ट में। कुछ किंवदंतियां हैं लोगों के द्वारा जो पहले से चली आ रही हैं कि जी, ऐसे होता है। मैं उन सब को बेस बना करके लिखा हूं और केवल 3 महीने में पूरा किया। प्रकाशित हुआ है 2022 में हुआ। जी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से उसका प्रकाशन हुआ है। अब रिपोर्ट के बारे में तो नहीं कह सकता, मगर जितने जान पहचान वाले मेरे से पुस्तक मंगे जी, हैं, ले गए और पढ़े हैं, उनका कहना है कि ये एकदम अलग हटके है जी, उपन्यास, पढ़ने में मजा आएगा। उनका ये कहना है। अब मार्केट में क्या हो रहा है मेरे को आज तक की पता नहीं जी। चला है। जैसे लोगों की कई सदियों पुरानी परंपरा रहती है, कई मानने वाले रहते हैं, जो परंपरा आज भी बरकरार है। इस किताब में उसके बारे में बताया गया है, तो क्या आपका अनुभव रहा है इस किताब को लेकर? आ, इस किताब का अनुभव ये कहता है कि ठीक है, जो शक्तियां हैं अपनी जगह में है। जी, जो भी काली शक्तियां हैं, वर्तमान में आधुनिक युग में विज्ञान का युग आ गया, विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता, अच्छी बात है। जी, मानने वाले मानते, उनके लिए भी अच्छी बात है, नहीं मानने वाले नहीं मानते, अच्छी बात है। अब इस मान्यताओं के आधार पर हम चलेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा, नहीं हो जी, पाएगा। है ना? जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लोगों को आज मनोरंजन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। है ना? किस ढंग से वो नई नई चीजें उनको मिले ताकि वो मनोरंजन वे कर सकें। कर सके। है ना? तो इस उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ बताना चाहें कि जो परंपरा चलती रहती है, उसको अगर दरकिनार कर कोई नई प्रथा को लाया जाए, जिससे किसी की हानि ना हो, अंधविश्वास हावी ना हो और व्यक्ति जो है ठीक-ठाक रह सके?
विज्ञान की दुनिया में रह सके। विज्ञान तो इन सब चीजों को मानती नहीं है, जी किंतु सामान्य जनजीवन में जैसे कहते हैं कि नजर लगा है, जी बच्चे रोते हैं, जी जी जी। ये मेरा भी देखा हुआ अनुभव है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा माना जाता छत्तीसगढ़ में बहुत है। चलता जी है ये, अनुभव किया हुआ, देखा तो नहीं कह जी सकता मैं उसको, देखा हूं करके अनुभव किया हुआ है। जी और जैसे बुजुर्गों के मुंह से भी सुनते हैं जी कि किसी की नजर लगती है, जी विज्ञान हालांकि साबित नहीं कर पाया इस चीज को। नजरें दो होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। जी किसी की नजर मन से बुरा चाहते हुए देखता है किसी को तो उसकी नजर लग जाती जी है ना। विज्ञान साबित नहीं कर सका है अभी तक जी के इसको। बच्चे जब मेरे छोटे थे तो ऐसे होता था कि वो खाना पीना छोड़ देना जी या अचानक बीमार पड़ जाना, जी है ना। शहरों में रहने वाले या कुछ कहना चाहिए जो ज्यादा अंधविश्वास को मानते हैं, वो तुरंत किसी तांत्रिक के पास ले जी चलते हैं और उनसे झाड़ फूक करवाते हैं, पूजा के नाम पे कई प्रकार की बलि देना है तो और कुछ कर्म कांड जी करना है उसके बाद, है ना। वो विज्ञान से हट के बाहर की बात है। जी और लोग यहाँ पर उसी चीज को देखते हैं कि हाँ, हो सकता है उसके शरीर में कुछ परेशानी हो, कुछ परेशानी हो, वो परेशानी दूर हो गई तो बच्चा शांत हो गया, जी है ना। तो इसको हम सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते कि ये बुरी नजर हावी हुई जी है ना। हो जी सकता है कि उस समय संयोग ऐसे बना कि देखने वाले ने देख दिया जी और उस समय जिसको देखा उसके शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके कारण से वो परेशान हो गए और जैसे वो जी केमिकल रिएक्शन दूर हुआ अपने आप ठीक हो गए, ठीक हो गया। है ना। तो बढ़ावा देना नहीं है जी हमारा काम, बढ़ावा देना नहीं है। इस उपन्यास को लिखने का मेरा एकमात्र उद्देश्य कि ये मनोरंजन के लिए, जी एंटरटेनमेंट के कुछ नए ढंग से लिखा जाए। और अभी कौन-कौन सी किताब लिखने की आपने सोचा है? 2 किताब आप लिख चुके हैं, क्या सोच है आगे इसको बताइए? आगे है, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, जी, कॉमर्स का टीचर हूं, जी, किंतु मेरी रुचि थोड़ी सी विज्ञान के क्षेत्र में है, खगोल जी, विज्ञान के क्षेत्र जी, में है, अंतरिक्ष जी, खगोल विज्ञान उस क्षेत्र पर मेरी रुचि है। अगला जो मेरा उपन्यास चल रहा है, ऐसे जी, लगातार अभी कहना चाहिए काम जो कर रहा हूँ, एक साथ 5-6 उपन्यास पे काम कर जी, रहा हूँ। एक है अभी जो लेटेस्ट जो जिस पर बहुत जी, तेजी से काम कर रहा हूँ, जो मंगल अमंगल करके है जी, उसका शीर्षक। और ये लोगों की सोच जी, और वैज्ञानिक सोच, जी, उनका कहना है कि हमको अब पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल में, ब्रह्मांड जी, में चंद्रमा है या मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता, उसका थोड़ा जी, बहुत वातावरण मिलता है, तो वहां जीवन संभव है। जी, तो क्यों ना हम वहां अपनी दुनिया बसाएं, जी, लोगों को वहां पर चंद्रमा में और मंगल ग्रह में जी। बस्ती तो बसाने की और जीवन को वहां पल्लवित करने की, उस मैं दिशा में काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगा, आप जैसे किताब लिख रहे हैं, कई किताब लेखक ऐसे रहते हैं जिन किताब को जो है हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड ये रोक रखते हैं, उनकी कहानियों को रखते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, तो ऐसा कुछ सोच है आपका? हाँ, कोई सोच तो बिल्कुल है, बहुत अच्छा प्रश्न किया जी, आपने। सोच तो है मेरी। मैंने जो पहला उपन्यास लिखा है जिसका शीर्षक स्वप्न एक रहस्य कथा, जी, वो और ये हुँ, सेकंड उपन्यास डर का डर, जी, मनोरंजन के साथ में अगर हिंदी फिल्म उद्योग, जी, मुंबई जी, या दक्षिण भारत की जी, या छत्तीसगढ़ के फिल्म उद्योग, जी, अगर वो कहते हैं कि हम इस पर भैया फिल्म बनाएंगे, जी, तो उनके लिए अवेलेबल है, हाँ जी, संपर्क करना पड़ेगा। जी, मेरा जो उपन्यास या कहानी लिखने का उद्देश्य है, जी, मतलब सबका उद्देश्य है कि जी, हमको पैसे कमाने हैं, जी, पैसा मेरे को भी कमाना है, जी, किंतु मैं गलत ढंग से कमा नहीं चाहता। जी, मेरे पास जो योग्यता है मैं उस पर काम करूंगा। अगर किसी को फिल्म बनानी है तो कंप्लीट है, उनको कुछ नहीं करना है, जी, स्टोरी में कोई उनको डायलॉग्स भी लिखने नहीं है, जी, डायलॉग भी इसमें पूरे कंप्लीट है, पूर्णतः है उसमें लिखे हुए हैं, जी, है। और उनकी जो स्टोरी है मेरी जो लिखी हुई है उनको अगर पसंद आती है जी,
रास्ता खुला है। जी, ठीक। तो ये थे प्रदीप कुमार मिश्राम जी, जिन्होंने डर का डर लिखा है और इनकी किताब जो है लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इनसे और भी उम्मीदें हैं कि जो है और छत्तीसगढ़ के लिए अनसुनी जो कहानियाँ हैं उनको लेकर आए ताकि लोग और पढ़ सकें। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डर का डर एक अच्छा किताब है। हालाँकि मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है, अभी जाके उस किताब को कंप्लीट करना है और जिस तरीके से इन्होंने बताया है तो अब मेरी रुचि भी बढ़ गई कि उस किताब को मैं जाकर पढूँ और आगे की कहानी के लिए बने रहें और भी अपडेट के लिए बने रहें सच तक छत्तीसगढ़ के साथ।